नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you all in Laghu Siddhanta Kaumudi. It's presented by Lingua 5. Halasandhi Prakaranam. In this Halasandhi, today we are going to deal with Shtutva Sandhi. Understand Shtutva Sandhi, we will see few sutras. For Shtutva Sandhi, very first example, very first sutra which is there, it is Shtuna Shtohu. इन Shtuhu, यह सूत्र जो है अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है. ये हमें कहता है स्तोहो ष्टुना ष्टुहु. यदि स्तोहो यानी स त त ध ध न के आगे या पीछे ष्टुना यानी श ट ठ ड ढ ण आए तो उस स्तोहो का यानी स त त ध ध न का ष्टुहु यानी श ट ठ ड ढ ण हमें करना है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है राम प्लस षष्ठ. राम प्लस षष्ठ में जो विसर्ग है उस विसर्ग का स हो जाएगा जिसमें रामस प्लस षष्ठ. इस तरीके से विसर्जनीय से सह से विसर्ग का स हो जाएगा. अभी कंडीशन में जो रामस का स है इस रामस के स में हमें दिखाई दे रहा है कि आखिर में स है. यह स स्तोहो का पार्ट है और उसके आगे षष्ठ का शुरुआत में श आया हुआ है जो ष्टुना का पार्ट है. ऐसे कंडीशन में स्तोहो के सामने यदि ष्टुना आ गया है तो उसका ष्टुहु हो जाएगा. इसीलिए जो स है उसका श हो गया और राम षष्ठ ऐसा पद बन गया. ये राम षष्ठ ऐसा भी हम लोग रख सकते हैं या वा शरीर जो विसर्ग संधि में देखा है उससे राम षष्ठ एज इट इज भी रख सकते हैं. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर. तो इस तरीके से स्तोहो ष्टुना ष्टुहु और ष्टुना स्तोहो ष्टुहु इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये मेन सूत्र सीखने के बाद इसके साथ ही इसका एक अपवाद सूत्र आता है और वो अपवाद सूत्र हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से है. उसके पहले कुछ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं. शिवः प्लस टिकते में शिवस टिकते ऐसा हमें चेंज दिखेगा. विसर्ग का स होगा विसर्जनीय से सह से और ये स के सामने ट आने की वजह से ष्टुना ष्टुहु होके स विल चेंज टू श शिवश टिकते. पेश प्लस ता उल्टा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों को ष्टुना स्तोहो ष्टुहु दिख रहा है जिसमें पेश श के आगे त आया हुआ है तो त का ट हो जाएगा और एग्जाम्पल में आंसर आएगा पेश ता. वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है तत् प्लस टिका. इसमें तत् का जो त है वो स्तोहो है और टिका जो है वो ष्टुना है तो ष्टुहु होगा वो स्तोहो का होगा. इसलिए तत् में जो त है उसका ट हो गया और आंसर मिला तट्टिका. इवन इन चक्रिन प्लस ढौकसे में हमें दिखेगा चक्रिन में जो न है वो सोहो का पार्ट है और ढौकसे का जो ढ है वो ष्टुना का पार्ट है और इसी की वजह से जो सोहो का न है उसका हमें यहाँ पे ष्टुहु यानी ण दिखेगा तो चक्रिन ढौकसे ऐसा उसका आंसर हो जाएगा. अभी अपवाद सूत्र देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें न पदांता टोरनाम यह जो सूत्र है वो अपवाद सूत्र है. यह सूत्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा न पदांता टोहो अनाम. न पदांता टोहो अनाम ये सूत्र ऐसा हमें कहता है कि पदांता ट वर्गात अगर कोई पदांत में ट वर्ग का कोई भी वर्ण आता है और उसके सामने स्तोहो आता है परस्य स्तोहो उसके सामने अगर स्तोहो आता है तो ष्टुहु न स्यात् ष्टुहु नहीं होता है. सिर्फ एक ही कंडीशन है उनको कहना है कि अनामह होना चाहिए. ये अनामह के बारे में आगे एक वार्तिक आएगा तभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. तो अनामह को साइड में रखकर यदि हम लोग यह सूत्र को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं काशिका वृत्ति से तो पता चलता है कोई भी पदांत ट वर्ग है तो उसके आगे आने वाले स्तोहो का ष्टुहु नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल षट प्लस संत यह एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि षट जो ट है वो पदांत ट है और उसके आगे संत का जो स है वो स्तोहो का पार्ट है. ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग ये जो स है
उसका ष्टुनाष्टुः से नहीं करेंगे, क्योंकि न पदांता टोर नाम कहता है कि ऐसे सिचुएशन में संधि नहीं हो सकती है, वी हैव टू कीप एज इट इज। तो इसमें ष्टुः नहीं हो सकता है, क्योंकि षट का ट जो है वो पदांत का ट है, और उसके आगे सामने स्तुः आ गया है, तो ष्टुः न स्यात्, ष्टुः नहीं होगा ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। ये सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और नेक्स्ट एग्जांपल लिया इट प्लस ते। तो उसमें आपको दिखेगा इट प्लस ते में इट के आगे जब भी ते आया है तो यहाँ पे ष्टुनाष्टुः पॉसिबल है। त होने के बाद भी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो इट है वो पद नहीं है, वो धातु है, उसमें कोई भी तिंग प्रत्यय अब तक लगा नहीं है, तो वो क्या है? इट जो है वो अभी भी धातु है, और धातु होने के वजह से इट जो है उसको हम लोग पदांत पद नहीं कहेंगे, तो ये ट जो है वो पदांत ट नहीं है। और इसके लिए उसमें जब भी ते ऐड करते हैं तभी ष्टुनाष्टुः से ये ऐड हो जाएगा और उसमें ते का टे हो जाएगा और इट्टे ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सर्पिश प्लस तमम। अभी सर्पिश प्लस तमम ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ये सर्पिश के आखिर में श है। श जो है वो ट वर्ग का पार्ट नहीं, ष्टुः का पार्ट है बट ट वर्ग का पार्ट नहीं है, और उसके आगे स्तोहो तमम आया है, फिर भी ष्टुना लगेगा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ट वर्ग के लिए कहा हुआ है, तो श के लिए वो एप्लीकेबल नहीं पड़ेगा। तो सर्पिश प्लस तमम में त का ट हो जाएगा ष्टुनाष्टुः से, सो सर्पिश तमम ऐसा वो बन गया। और ये सर्पिश तमम बन जाने के बाद हमें ष्टुनाष्टुः फॉलो किया हुआ दिखा, तो एक ही कंडीशन है, ट वर्ग पदांत होना चाहिए और उसके आगे स्तोह होना चाहिए तभी फॉलो होगा। यदि ट पदांत नहीं है या ट वर्ग के अलावा कोई वर्ण है श वगैरह, तो फिर भी ये न पदांता टोर नाम फॉलो नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही जगह पे वो फॉलो होगा, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ट वर्ग पहले है प्लस के और उसके बाद स्तोहो है तभी, उसके अलावा किधर भी नहीं है। तो ये जो अनाम लिखा था वो अनाम क्या है को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक वार्तिक है अनाम्न नवति नगरीणाम इति वाच्यम। इस वार्तिक हमें कहता है कि भले ट वर्ग है, पदांत भी है और उसके सामने स्तोव है, तो हमें ये सूत्र फॉलो नहीं करना है, ऐसा पिछले सूत्र ने न पदांत टोरनाम ने कहा। बट अगर प्लस के बाद नाम नवती नगरी तीनों में से कोई शब्द है तो हमें ष्टुनाष्टुः फॉलो करना है, तो उसमें से भी और एक रास्ता निकल जाता है जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वो ष्टुनाष्टुः उस तरीके से वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये नाम नवती और नगरी ऐसे तीनों में से कोई भी शब्द है, ये तीनों शब्द के वक्त हम लोगों को ष्टुनाष्टुः फॉलो करना है। जैसे षट प्लस नाम, ये एग्जांपल अगर देखेंगे तो षट में जो ट है वो पदांत ट है, और उसके सामने स्तोहो का यानी न जो है त वर्ग का लेटर आ गया है, तो न पदांत टोर नाम से संधि नहीं होना चाहिए था ष्टुनाष्टुः का। बट ये वार्तिक कहता है कि नाम नवती नगरी ये तीन शब्द में से कोई भी शब्द रहेगा तो ष्टुनाष्टुः हमें फॉलो करना है, न पदांतात टोरनाम नहीं लगेगा, बिकॉज अनाम लिखा है, अनाम नवती नगरी ऐसा है, तो ये अनाम नवती नगरी में मतलब स्तोहो में सभी लेटर्स है जो नहीं चलने वाले हैं, न पदांतात टोरनाम में सिर्फ ये तीन शब्द निकालकर अनाम अनवती अनगरी ऐसा हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए न का ऋण हुआ ष्टुनाष्टुः से, तो उस तरीके से न का ऋण हो गया, षट प्लस ऋणाम और झलाम चश्वंती से ट का ड हो गया, और यरोनुनासिको नासिको वा से ड का ऋण हो गया, षण्णाम ऐसा फॉर्म मिला। एक ऑप्शनल फॉर्म है ये, न डज का ण करना है, अनुनासिक करना है या नहीं करना है, बट प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये वार्तिक से कंपलसरी हम लोगों को ड का ण करना ही है, और इसीलिए वो षण्णाम ऐसा हो गया है। सेम थिंग अबाउट षट प्लस नवति ही, षट के आगे नवति शब्द आने के बाद हमें दिखता है यहाँ पे कि न जो है वो ट वर्ग के आगे आया है, मतलब ट जो पदांत है उसके आगे स्तोहो आने के वजह से एक्चुअल में न पदांता टोर नाम यह सूत्र यहाँ पे लगना चाहिए, किंतु सिर्फ तीन शब्द को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है, नाम नवती नगरी भले न से है,
फिर भी यहाँ पे फॉलो नहीं करना है तो ष्टुना ष्टुहु फॉलो कर दिया तो न का ण हो गया, षट प्लस अणवती ही हो गया है। तो ये ट का ड हो गया जलाम जशोन्ते से, और ड का ण हो गया यरो नुनासिके वाम को वा से, और वहां पे प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक की वजह से कंपलसरी वो ड का ण करना है, और षण्णवती ही ऐसा हमें यहाँ पे दूसरा फॉर्म मिल चुका है। तो ये वार्तिक ने अपना काम कर दिया। अभी यहाँ पे और एक कंडीशन आती है जहाँ पे टूना टू नहीं हो सकता है। कहाँ पे नहीं हो सकता है? तो शी में नहीं हो सकता है। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाठ का 39वां सूत्र है, जिसमें न पदांता टोरा नाम के न की अनुवृत्ति होती है और न तो शी, ऐसा उसका पूरा सूत्र बन जाता है। मतलब उन्हें ऐसा कहना है तो मतलब त थ द ध न के सामने श आ जाए तो टूहू यानी ट ठ ड ढ ण नहीं होगा। जैसे सन प्लस षष्ठ कंडीशन में न के आगे श आ गया है, त वर्ग के आगे श आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ संयोग कर देंगे, कोई भी संधि नहीं होगी। सन षष्ठ वही कहेगा कि न का ण कर दो टुणा टूहू से, तो तोहो ही उसे रोकेगा, तोहो ही बोलेगा कि ऐसा मत करो, और सण षष्ठ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सन षष्ठ संयोग ही रहेगा, ऐसा उनका कहना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक आखिरी सूत्र आता है ष्टुत्व संधि में, तोरली तोहो ली, जो 8वें अध्याय के 4थे पाद का 60वां सूत्र है, और जिसमें अनुस्वारस्य यही परसवर्ण में परसवर्ण शब्द की अनुवृत्ति होती है। और ये अनुवृत्ति के बाद हमें पता चलता है अ वर्ग के सामने यदि ल आता है तो उसका ल या अनुनासिक ण ऐसा हो जाता है। बट कंडीशंस अलग अलग हैं, कहाँ पे ल होता है और कहाँ पे अनुनासिक ण होता है, वो अंडरस्टैंड करना है। अगर त थ द ध के सामने ल आता है तो उसका ल ही होता है। सिर्फ अनुनासिक न के आगे ल आता है तभी अनुनासिक ण होता है, ये हमें समझना है। जैसे एग्जांपल है तत् प्लस लयः, तत् प्लस लयः में पहले जलाम जशोन्ते से त का द हो जाएगा, तद प्लस लयः में तद लयः ऐसा हो जाएगा। अब ये द का ल तोरली से हो जाएगा, द का ल किया क्योंकि उसके सामने ल है, तो तल प्लस लयः तल लयः तोरली से हो गया। बट विद्वान प्लस लिखती में विद्वान जो है वो न आखिर में आया हुआ है, ये अनुनासिक है। अनुनासिक न के आगे अगर ल आता है तो अनुनासिक न का अनुनासिक ल हो जाएगा, विद्वान लिखती। उस तरीके से उसको जोड़ने के बाद विद्वान लिखती ऐसा उसका फॉर्म बन जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ष्टुत्व संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी में आए हुए सभी सूत्र देख लिए, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे ष्टुत्व करना है और कहाँ पे ष्टुत्व जो है वो नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल से हमें ये सभी बातें दिखाई पड़ती है, समझ में आ जाती है कि हम लोगों को कहाँ करना है। क्विकली वी विल रिवाइज। ष्टुना ष्टुहु में स्तोहो के सामने ष्टुना या स्तोहो के पहले ष्टुना आया तो ष्टुहु करना चाहिए। उसको रोकने के लिए न पदांता टोरणाम आता है कि पदांत ट वर्ग के आगे स्तोहो आया तो हमें ष्टुत्व नहीं करना है, बट नाम नवती नगरी आया तो ष्टुत्व कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और तोहुषी ने कहा कि त वर्ग के आगे श आ गया तो आप क्या मत करना, ष्टुहु मत करना, ऐसा उन्होंने कहा। और तोरली ने कहा कि त वर्ग के सामने ल आता है तो ल या ल एज पर दी सिचुएशन आपको करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ष्टुत्व संधि अच्छे तरीके से देख ली है। बाकी और संधि के लिए आगे के वीडियोस में मिलते रहेंगे। बाय एवरीवन।